देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। तो टारगेट है कि चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाए चैप्टर, ठीक है। हम्म, बहुत सारे स्टूडेंट इश्यू ऑफ शेयर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा इश्यू ऑफ शेयर। बस लास्ट टाइम होगा, अब इसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा, एग्जाम आ जाएगा खत्म होते होते। फिर एक दिन में खत्म हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर। अभी 5 क्लास 6 क्लास लगेगा, बाद में एक दिन में खत्म कर देंगे। टाइम का बचेगा उसके बाद, इतना बड़ा चैप्टर है। देखो, हेलो, अभी इंटरनल में आपको कितना क्लास हो गया? 4 क्लास हो गया, और 4 क्लास लगेगा, समझ लो 8 क्लास। ग्रीन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट, आपको दिया हुआ है। बहुत सारा लॉस है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में, ठीक है। और आपको मेन क्या कंसेप्ट समझना है इस चैप्टर, क्वेश्चन कोई भी है बना सको, यही क्वेश्चन है बनाओ ऐसा नहीं है, ठीक है। एंट्री पास करना आपको आ जाना चाहिए, उसके बाद बैलेंस शीट आराम से बन जाएगा। 60,000 शेयर 10 ईच है, और 4,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। टीएल है, डिवेंचर है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओडी है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री है, डेटर है, कैश है। प्रेफरेंस शेयर कितना साल का एरियर है बताइए? प्रेफरेंस शेयर कितना साल का ड्यू है, बताओ। 5 ईयर का आउटस्टैंडिंग है प्रेफरेंस शेयर, समझ गए। और इक्विटी शेयर टू रेड्यूस टू कितना बोला, 5 ईच। तो एक शेयर कितने का था बता पहले? 10 का था, उसको कितना में लेके आना है आपको? 5 में लाना है। और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड, उसको कैंसिल का कोई एंट्री नहीं होगा। जो डिविडेंड कैंसिल उसको कोई एंट्री। और प्रेफरेंस शेयर को 75 में लेके आना है, और बदले में एक शेयर 50 का देना है, 5 शेयर इक्विटी शेयर देना है, 5 ईच। तो 75 का कोई काम नहीं है। पर एक शेयर 50 का देना है, 5 शेयर 5 इक्विटी शेयर 5 का देना है, बस ये याद रखो, हाँ। और डेबिट बैलेंस, जो पीएल का डेबिट बैलेंस है, उसको राइट ऑफ करना है आपको। प्लान को राइट ऑफ करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है। और डिबेंचर को जो रिडीम करना है, कितना पे करना है आपको? 5%, प्रीमियम भी 5%। बस ये एक नया पॉइंट है। जो प्रीमियम है ना, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। प्रीमियम कहाँ जाएगा बताइए? जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सब कैपिटल में जाएगा। और डिबेंचर को बदले में क्या देंगे? डिबेंचर दे देंगे, यहाँ तो ठीक है। अप्रूवल लेना कोर्ट का। और नया शेयर इशू है 2 लाख, नया शेयर इशू है। और डिबेंचर होल्डर में 1 लाख जो डिबेंचर था ना, वो लोग क्या बोला, कैश लेंगे, वो लोग क्या बोला? नहीं नहीं, वो लोग डिबेंचर ले रहा है, वो लोग क्या ले रहा है? उन लोगों को ऑप्शन दिया गया, ये तो कैश ले लो, ये डिबेंचर ले लो। तो 1 लाख का जो डिबेंचर होल्डर है, वो क्या बोला, डिबेंचर लेंगे। एक्सपेंसेस कितना दिया, 6-7। एंट्री पास करना है आपको, विदाउट नरेशन लिखा है। तो नरेशन मत दीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में विदाउट नरेशन ही आता है इस चैप्टर में, समझ गए। स्टार्ट करो एंट्री, चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, चलिए। इसमें वर्किंग का कोई काम तो है नहीं खास। रेफरेंस वाला डायरेक्ट कर लीजिएगा चाहे तो, है ना। हो गए। 12 पढ़ो चलो। तो पहले एंट्री पास करिए, चलिए। इक्विटी शेयर कितना का बताइए? पहले कितना का शेयर था, एक शेयर? बोलो। 60 जो शेयर था 10 कर गया था। कितना है बताइए? कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 6 लाख।
और नया शेयर कितने का बताइए, बोलो। यहीं से ले लीजिए। सुनिए, वो क्या था बताइए, एक शेयर कितने का बताइए, पहले 10 का शेयर था, अभी कितना का एक शेयर, 5 का हो गया है, तो क्या एंट्री होगा बताओ। 60,000 शेयर इंटू कितना हो जाएगा, 5। टू क्या आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ। हो गया पहले एंट्री, बोलिए, कोई डाउट इसमें। ठीक है, सेकंड करो उसके बाद। डिविजन कैंसिल हो, नो एंट्री लिख दीजिएगा, नोट में लिख दीजिएगा, जो डिविजन कैंसिल हो एंट्री तो नोट में दे दीजिएगा, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर में आइए, पहले कितना परसेंट था, 12%, पहले कितना परसेंट था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक शेयर कितने का था, एक शेयर 4,200, एक शेयर 100 रुपीज का था, कितना अमाउंट है बताइए यहाँ पे, 4 लाख। और नया शेयर कितने का बताइए, 12% है ये भी। हम्म, क्या, ओके, कितना है बताओ यहाँ पे, 4,000 इंटू कितना है एक शेयर, 50 ईच, एक शेयर कितना का बताइए, कितना है बताओ, 2 लाख, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। और आगे जाओ, इक्विटी शेयर कितना है का बताइए, एक शेयर के बदले 5 शेयर है, एक शेयर के बदले कितना शेयर है, तो कितना शेयर हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट बताइए, हम लोग वर्किंग नहीं किया अलग से। 1 शेयर के बदले 5 शेयर है, 1 शेयर के बदले, तो 4 के बदले कितना हो जाएगा, 4,000 प्रेफरेंस शेयर आपके पास, कितना प्रेफरेंस शेयर आपके पास, तो बोलो कितना आएगा ये। हम्म, बोलिए, कितना आएगा यहाँ पे। सर प्रेफरेंस शेयर आपका 75 होगा ना सर? 75 कहाँ है, 75 टोटल है, 75 की आपको बताइए, इसमें ओ आपका, जी सर, ठीक ठीक है, ठीक है। आपको भी बोला था कि इसका कोई काम नहीं है, 75 का टोटल है 75, 1 शेयर है 50 का, और 5 शेयर 5 का है, ये 75 का कोई काम नहीं, दोनों मिला के 75 है, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर मिला के 75, समझ गए। तो इक्विटी शेयर कितना का बताओ यहाँ पे, बोलो, कितना का इक्विटी शेयर, 800 आएगा, एक शेयर के बदले 5 शेयर है। इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को अलग अलग लिखा लिखा के कराए थे हम आप लोग को, वर्किंग नोट करा करा के, और इसमें हम खाली वर्किंग नोट नहीं किए तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। 1 शेयर के बदले 5 शेयर है, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, 4 जगह बदले कितना हो जाएगा, कितना प्रेफरेंस शेयर आपके पास, 4,000 शेयर है, 20,000। और एक शेयर के बदले सर 20,000। एक शेयर के बदले 5 शेयर दोगे, तो 4,000 के बदले कितना दोगे आप, एक शेयर के बदले 5 शेयर दोगे, तो 4,000 शेयर के बदले कितना शेयर दोगे। हेलो, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले कितना शेयर दे रहे बताइए, 1 प्रेफरेंस शेयर और 5 इक्विटी शेयर, ये नहीं कराया था आप लोग को इस तरह से, दो दो सब में कराए थे आप लोग को। और यहाँ कितना प्रेफरेंस शेयर है बताइए,
हम आपको बोले भी थे ये वर्किंग करने का जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो चाहे तो 1 शेयर के बदले 1 शेयर, तो 4 के बदले 4000 नहीं हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर? और इक्विटी कितना हो जाएगा? इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? हाँ, 4000 × 5। इसमें तक कंफ्यूजन क्यों हो रहा है तो? स- समझे? यूनिटरी मेथड से। हम्म, आप लोगों को कॉलेज में इंटरनल एग्जाम कब से है? डेट दिया है आप लोगों को? अरे वो तो पता है 1 से 15 के बीच में, लेकिन कोई पर्टिकुलर डेट? कोई स्पेशल चैप्टर करना है तो बता दीजिएगा। ऐसे तो सिलेबस आप लोगों को दिया होगा कॉलेज में। हम्म, ठीक है, हम सब चैप्टर करा चुके हैं आप लोग को। अगर कोई चैप्टर करना होगा अलग से तो बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। ऐसे गुडविल का क्वेश्चन रहता है एक तो कंफर्म, इंटरनल एग्जाम में गुडविल का जो शुरू का जो क्वेश्चन सब नहीं रहता है क्या? वैल्यू से गुडविल का क्वेश्चन आता ही है हर बार इंटरनल एग्जाम में, वो एमसीक्यू रहता है ना आप लोग का। गुडविल का क्वेश्चन आता है। इशू ऑफ शेयर में आएगा, फॉर फिजिकल पार्टी इशू ऑफ शेयर में कौन सा आएगा? सिर्फ कैपिटल रिजर्व निकालो, क्या निकालो? कैपिटल रिजर्व। पीसी निकालने आता है अमलगमेशन में। हाँ, ठीक है। देखिए, हो गया तक? कितना है बताइए? 20,000 शेयर है यहाँ पे। इंटू कितना क्या बताइए? 5। तो कितना है यहाँ पे बताओ? 1 लाख। और क्या इसके बाद आगे जाओ? 2 क्या हो जाएगा फिर? बैलेंस कहाँ जाएगा फिर? कितना आएगा बताओ? ओके, सेकंड एंट्री बोलो। और क्या इसके बाद? थर्ड पर आइए। प्रेफरेंस शेयर कितना में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? हाँ, प्रेफरेंस शेयर कितना था बताओ पहले? रेड्यूस टू कितना लिखा हुआ है? ये हो गया। अब पीएल का राइट ऑफ करना है, लेकिन अभी मत करिए, पहले और देख लीजिए और कोई रिजर्व है? और कोई रिजर्व नहीं है? डिबेंचर का एंट्री कर लीजिए पहले। पहले लाइबिलिटी वाला कर लीजिए एंट्री। लॉस सबको लास्ट में राइट ऑफ करिएगा, समझ गए? डिबेंचर कितना था देखो? 11 में डिबेंचर कितना था बताइए? 11 में डिबेंचर कितना है बताओ? 2 लाख। अब पहले आप लोग डिबेंचर जब पढ़े थे तो हम लोग प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिडम्पशन लिखते थे पहले, क्या लिखते थे हम लोग? अभी प्रीमियम नहीं करेंगे हम लोग, कहाँ करेंगे? डायरेक्ट। और जो प्रीमियम है ना वो सीधा कहाँ चला जाएगा? कितना परसेंट प्रीमियम बताइए? 2,50,000 का 5%, 12,000। और 2 क्या होएगा? डिबेंचर होल्डर। 2,62,000। समझ गए? 3 नंबर एंट्री और 4 नंबर एंट्री हम जो अभी पास करने जा रहे हैं उसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है।
डिबेंचर कौन डेबिट, कैपिटल कौन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। आप अब एक और एंट्री पास करेंगे हम, आप चाहे तो उसको कंबाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ तक, आगे बोलो नेक्स्ट क्या होगा। हेलो, डिबेंचर कौन डेबिट हो गया, कैपिटल टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर को क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, डिबेंचर होल्डर को शेयर डिबेंचर दे रहे हैं हम लोग, कितना रुपए का डिबेंचर दे रहे हैं बताओ। इशू एट पार कर रहे हैं, ठीक है। टू टू डिबेंचर टू 1 लाख का डिबेंचर था ना, अब 5% प्रीमियम भी तो है, लेकिन इशू एट पार हो रहा है, फेस वैल्यू कितना हो गया इसका मतलब, इशू प्रीमियम पे नहीं हो रहा है, नया जो डिबेंचर इशू हो रहा है वो एट पार पे इशू हो रहा है, मतलब जो 1 लाख का डिबेंचर था उसको हम लोग फेस वैल्यू कितना कर देंगे, 1,05,000 कर देंगे। फेस वैल्यू ज्यादा हो गया, समझ गए। अब बाकी क्या हो जाएगा बताइए फिर आपका, बाकी क्या हो जाएगा टू बैंक, बाकी क्या हो जाएगा, कैश पेमेंट हो जाएगा। कितना आएगा बताओ, 262,500 माइनस कितना हो गया, 1,00,000, 262,500 माइनस 105, 157,500। समझ गया तक बोलो, कोई डाउट इसमें, बोलिए। और नेक्स्ट बताओ आगे क्या होगा। ओके, डिबेंचर होल्डर हो गया, बताइए अब कौन है इसके बाद नेक्स्ट। द डिबेंचर होल्डर टू रिडीम एट 5% प्रीमियम, ठीक है। और होल्डर्स बीइंग गिवन द ऑप्शन टू सब्सक्राइब डिबेंचर एट पार, अप्रूवल तो कोड इज ऑब्टेन, 2 लाख नया डिबेंचर इशू हो रहा है, 2 लाख नया इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन, इसमें डायरेक्ट कैपिटल मत लिखिएगा, हेलो, एप्लीकेशन वर्ड जब मेंशन किया हुआ है ना, तो डायरेक्ट टू कैपिटल डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, समझ गए। पहले क्या लिखिएगा, मेंशन नहीं करता तो कोई बात नहीं था। अब कितना शेयर, 2 लाख शेयर है, और एक शेयर कितना करके बताइए, 2 लाख शेयर टोटल है, और एक शेयर कितना करके है, 5 करके है, तो कितना अमाउंट आएगा बताइए यहाँ पे, 10 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा बताइए यहाँ पे भी, 10 लाख। समझ गया था बोलो। उफ, ठीक है, और बताओ आगे नेक्स्ट क्या है। अब लास्ट सर वाला, ये थर्ड वाला एंट्री फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। डिबेंचर कितने का है बताओ, डिबेंचर कितने का है बताओ, 2,50,000 है, डिबेंचर कितना है देखो, और उसको रिडीम करना है कितना परसेंट प्रीमियम पे, 5%। 5%। तो ये 5% कहाँ जाएगा कैपिटल में, पहले आप लोग जब डिबेंचर चैप्टर पढ़े थे तो क्या एंट्री पास, डिबेंचर कौन डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन कौन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले आप क्या एंट्री पास करते थे, डिबेंचर कौन डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर, तो ये प्रीमियम कौन रिडेम्पशन की जगह क्या लिख दीजिए हम लोग डायरेक्ट, कैपिटल क्या लिख दिया हम लोग डायरेक्ट, समझ गए, एक वर्ड खाली चेंज कर दिया बस। इस यस सर। इस चैप्टर में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है ना, सब कहाँ जाता है, कैपिटल में कहाँ जाता है,
जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, कम पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, सब कहाँ जाएगा? कैपिटल एक्शन में जाएगा इस चैप्टर में। समझ गए ना? जैसे इन्वेस्टमेंट में था, ठीक है, तो सेल किए थे तो प्रॉफिट कहाँ गया था? कैपिटल एक्शन में। फॉर फ्यूचर में प्रॉफिट कहाँ गया था? कैपिटल एक्शन में। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सब कहाँ जाएगा इस चैप्टर में? कैपिटल एक्शन में। ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करिए, तो बदले में डिवेंचर 1 लाख था। एक जो डिवेंचर होल्डर है उसमें 1 लाख डिवेंचर, क्या बोला हम? डिवेंचर लेंगे। जो 1 लाख रुपए का डिवेंचर होल्डर था वो क्या बोला हम लोग? डिवेंचर लेंगे। तो 1 लाख के बदले कितना मिलेगा उसको? 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रीमियम है ना 5%, तो इशू एट पार पे हो रहा है, लेकिन डिवेंचर का अमाउंट उसको ज्यादा मिल जाएगा। फेस वैल्यू उसको कितना मिलेगा? 105 का। अब बाकी डिवेंचर होल्डर कुछ नहीं बोला, तो बाकी को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। समझ गए? बस ये नया पॉइंट था इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको मिलेगा, जैसे जैसे आगे जाओगे ना, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ नया आता जाएगा। ठीक है। सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब, पहले कभी आया हुआ है। सर एक लास्ट वाला एंट्री दिखाइए थोड़ा। फिर बैंक एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन टू कैपिटल हो गया। समझे यहाँ तक? बोलिए। हो गया, बताओ। हो गए। बोलिए। हो गया तक? और क्या इसके बाद नेक्स्ट बताओ। बैंक टू कैपिटल हो गया। डिबेंचर हो गया, प्रीमियम। और क्या इसके बाद? इशू हो गया शेयर। अब लास्ट में क्या करिए? सबको राइट ऑफ कर दो एक साथ। सबको लास्ट में क्या करो? एक साथ। तो कैपिटल ऑन डेबिट। टू पीएल में कितना था बताइए? पीएल में कितना बैलेंस था बताओ? 1 लाख। और आगे बताओ। पीएल हो गया। और कौन सा है इसके बाद? प्लांट कितना बताइए? वो बोला एज मच एज पॉसिबल, तो उसको लास्ट में लेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लांट में क्या बोला है? एज मच एज पॉसिबल, तो शुरू में मत लीजिएगा उसको, बैलेंस ही फिर लेंगे उसमें हम लोग। और गुडविल कितना लेंगे बताइए? गुडविल में कितना आएगा बताओ? 1,50,000 था पहले, 1,50,000 था पहले। तो कितना आएगा गुडविल में? 1 लाख। और उसके बाद? गुडविल के बाद प्लांट लास्ट में आएगा। और कुछ उसके अलावा? एक्सपेंसेस है ना, टू बैंक। कितना था एक्सपेंस बताओ? 6, 7। और लास्ट में क्या आएगा बताइए फिर? टू प्लांट। और कोई लॉस है देख लीजिए, प्रीमियम एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है? अगर प्रीमियम एक्सपेंस रहेगा तो वो सब राइट ऑफ कर दीजिएगा।
लॉस रहेगा तो डेफर्ड एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो पहले कैपेक्स अकाउंट बनाओ, तो कितना कितना आ रहा है बताओ, शुरू से देखो। कैपेक्स ना हमेशा बनाओगे एग्जाम में, कैलकुलेटर से मत निकाल दीजिएगा, कैलकुलेटर से निकाल के सो मत करिएगा एग्जाम में, ठीक है। टाइम नहीं रहे तो बात अलग है, लेकिन टाइम नहीं रहे तो वर्किंग को आप थोड़ा कम कर दीजिएगा, लेकिन पूरा पेपर पूरा अटेम्प्ट करिएगा 180 मार्क्स का, ठीक है। कल इसका अकाउंट बना, चलो बनाओ। अब मॉक टेस्ट पेपर इशू करेंगे, कब से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आप लोग? मॉक टेस्ट पेपर्स इशू करेंगे अब अगले वीक से, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ऐसे आप लोग का सिलेबस जो है, अगर पूरा चैप्टर हो गया है तो मैथ्स के क्वेश्चन लगभग मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा सब मैथ का ही लगभग रहेगा। अब बनाओगे अपने आप, ठीक है। डाउट पूछ लीजिएगा उसके बाद। अ- अगले वीक से देंगे, अगले वीक से बनाएंगे। ये वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, करेक्शन बताइए, शुरू से बताओ, पहले से फर्स्ट एंट्री से। तो इक्विटी से कैपिटल कितना है बताइए पहले। बाय किसका कैपिटल 3 लाख, बाय कितना है 3 लाख। और आगे जाओ, बाय कितना प्रेफरेंस बताइए, 12% प्रेफरेंस कैपिटल, 4 लाख आएगा। इसका अमाउंट लिखोगे किसका अमाउंट लिखोगे पहले बताओ। तो 4 लाख क्यों बोल रहे हो, बाय कितना है यहाँ पे 1 लाख। और टू डिबेंचर होल्डर कितना लिखोगे, 12, ठीक है। उसके बाद इसका अमाउंट लिखोगे, ये मत लिख दीजिएगा 26500। और क्या है इसके बाद, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है। 2 PL कितना बताइए, PL में कितना है, PL में 1 लाख। और गुडविल में कितना है, 1 लाख। तो बैंक कितना है, बस। बैलेंस कितना है इसका बताइए, सबको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो। तो GR कितना आएगा, 2 कैपिटल रिजर्व आएगा कि बाय, ये 2 प्लांट आएगा, 2 क्या आएगा, प्लांट आएगा। बैलेंस करो, कितना आ रहा है, 65, बस। समझ गए, इसमें वो नहीं है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि प्लांट में पॉसिबल है, अगर प्लांट नहीं, अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता तो फिर कहाँ जाता कैपिटल रिजर्व में। 65, ठीक है। बैलेंस शीट आप लोग बना के लाओगे, हम आप लोग को ट्राई हिंट दे देते हैं। बैलेंस शीट आप खुद से ट्राई करिए, ओके ये। सर ये वाला दिखाइए, हाँ। सर बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो आइटम नहीं है इस क्वेश्चन में दिया हुआ वो भी लिखना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, हेडिंग खाली लिख के नील कर दीजिएगा, हेडिंग लिख दीजिएगा, जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज अगर है, मान लो नहीं है,
हेडिंग जो होता है ना, एसेट में दो हेडिंग होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, बस। सब हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है। एसेट में दो हेडिंग होता है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। लाइबिलिटीज में क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है एक तो, सॉरी, शेयर फंड रिजर्व है सब। और शेयर कैपिटल रिजर्व, सब उसके अंदर में आता है, वो तो सब हेडिंग हो गया। अच्छा अच्छा। हेडिंग क्या हो गया, नॉन शेयर फंड, और एक आपका एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटीज, और एक करंट लाइबिलिटीज। तीन हेडिंग है, वो वाला हेडिंग छोड़ सकते हैं आप, शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटीज में तीन हेडिंग लिखना है अच्छा, आपको। लाइबिलिटी में तीन हेडिंग लिखना है, शेयर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। और फिर उसके मेन अंदर, हेडिंग लिख के छोड़ देंगे। बस उसके मेन हेडिंग लिखना, उसके अंदर में जो आइटम रहेगा हाँ वो लिखिएगा, जो नहीं रहेगा वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है ठीक है। और सब हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, हो गए। जिसमें जिसमें जो एडजस्टमेंट नहीं है वो जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा ना हाँ सर। हाँ हाँ, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट लिख दीजिएगा, बस हो गया। समझे? चलिए आगे चले हम लोग। इसका बैलेंस शीट जब बनाओगे ना, ध्यान दीजिए आप लोग, हेलो। बैलेंस शीट बनाओगे आप, तो इक्विटी शेयर कितना आएगा बताइए, आपके सामने है, देखो पहले 3 लाख था, फिर कितना है यहाँ पे देखो, 1 लाख आया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 लाख हो गया। फिर देखो 4 लाख, और यहाँ 10 लाख, यहाँ कितना आया, तो 14 लाख इक्विटी शेयर हो गया, बस। इस तरह से बनाओगे। फिर प्रेफरेंस में देखो, प्रेफरेंस शेयर पहले कितना था, 4 लाख, वो कैंसिल हो गया, नया कितना है प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख आया, कितना प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर में 2 लाख आएगा। और डिबेंचर पुराना वाला कैंसिल हो गया, डिबेंचर पुराना वाला क्या हो गया आपका, और नया डिबेंचर कितना का है, 1,05,000, 1 लाख, तो 105 आएगा डिबेंचर में। अब बैंक में कितना था पहले, माइनस कर दीजिएगा, 157,500 माइनस करिएगा एक तो, 157,500 माइनस होगा बैंक में। और क्या माइनस होगा बैंक में, और 10 लाख प्लस होगा बैंक में, 10 लाख क्या होगा आपका, प्लस। और यहाँ पे आपका 6,50 क्या होगा बैंक से, माइनस होगा बैंक से, क्या होगा। आप एंट्री देख के बैलेंस खुद से बनाना ट्राई करो। कोई आप लर्न करके नहीं जा रहे हो कि एग्जाम में आपको सम्स, आप जनरल एंट्री पास कर लोगे, उसके बाद बैलेंस खुद से ट्राई करो। क्यों नहीं बनेगा बैलेंस शीट आपसे? अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, लेकिन आप एंट्री देख के कोशिश करिए बैलेंस शीट खुद से बनाने का। आपके सामने पूरा जनरल एंट्रीज है, आपके सामने पूरा एंट्रीज है आपके सामने। इक्विटी शेयर में क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है आपको? और प्रेफरेंस शेयर में कितना आएगा देखो, और डिबेंचर में कितना आएगा देखो यहाँ से। बैंक में माइनस हो रहा है, क्रेडिट मतलब क्या होगा, माइनस। डेबिट मतलब क्या हो गया, प्लस। ठीक है, पीएल कैंसिल हो गया, नहीं आएगा। गुडविल कैंसिल हो गया, नहीं आएगा। प्लांट में कितना माइनस होगा, 6,7,657। बाकी जो था वो जैसे था वैसे रहेगा। तो ट्राई करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 13 नंबर देखिए। नोट्स टू अकाउंट्स बनाना जरूरी है। नोट्स टू अकाउंट्स में जैसे एक दो, जैसे इक्विटी शेयर वाला, जैसे जिसमें ज्यादा एस्टिमेट है, जिसमें आपका शेयर होल्डर फंड का था ना, एक शेयर कैपिटल में था, इक्विटी शेयर था, प्रेफरेंस शेयर था, तो दोनों ऐड करके अमाउंट लिखिएगा, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स का एक शेयर कैपिटल का बना लीजिएगा, और एक बैंक का इसमें ट्रांजेक्शन था, तो दो बना लीजिएगा बस। जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन उसका बना लीजिएगा, बाकी अगर आपको और बनाना है तो जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है सबका बना दो, नहीं तो खाली जिसका जिसका ज्यादा एडजस्टमेंट उसका बना दो बस। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 13, आज हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आपका 13 है, और एक क्या है, 14 है, नॉर्मल है नहीं ये भी। इसके बाद कहाँ से स्टार्ट है आपका, 15 से स्टार्ट आपका ये सरेंडर शेयर। तो कल वाला क्लास मिस मत करिएगा, कल क्या होगा, शेयर सरेंडर। इस बार इंपॉर्टेंट है ऑनर्स के लिए। शेयर सरेंडर कितने साल से नहीं है, ऑनर्स में नहीं आया लास्ट कितने साल से, बहुत साल से। पास कोर्स में आया लास्ट ईयर। हाँ, पिछले साल पास कोर्स में आया था शेयर सरेंडर, ठीक है। तो इस बार ऑनर्स के लिए सरेंडर इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, 50 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो लास्ट ईयर पास कोर्स में आया था। एक तो 80 नंबर है, और पास कोर्स में लास्ट ईयर अलग समय आया था देखो। ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, पिछले साल किस में आया था ये, और ये पहले भी था मेरे बुक में। पिछले साल इसको हम बोले तो ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ गया था पास कोर्स में, ठीक है, शेयर सरेंडर।
ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आया था, खाली फिगर अलग सा थोड़ा सा। उसके बाद ये भी शेष संडे का समय 20 नंबर, ये ऑनर्स पास दोनों में आ सकता है। तो करिए स्टार्ट। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक कवर कर लेंगे आपका 14 तक। खाली एंट्री पास करना है बस। देखो क्वेश्चन 13, देखिए शेयर कैपिटल है 9 लाख और कितना है 175 है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, और क्या इसके बाद फिक्स्ड एसेट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है। शेयर कैपिटल में दो टाइप का शेयर है, इक्विटी शेयर है 60,000, प्रेफरेंस शेयर है 3,000 टू 10%, 3 लाख इंटू 100, GR है, PL है, डिबेंचर है। डिविडेंड कितना साल का अरियर है, 2 साल का, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कितना में करना है आपको बताओ, सेम नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर का वैल्यू कितना माइनस करना है, 30% माइनस करना है 30%। मतलब पहले कितना शेयर था, एक शेयर 10 का था, तो उसमें 30% माइनस कर दो, तो नया शेयर कितना का हो जाएगा बताओ। 7 का। पहले कितना शेयर था बताओ यहाँ पे, 60,000 × 10, कितना आएगा बताओ, 6 लाख। और क्या आएगा आगे बताओ फिर, और नया शेयर कितना का आएगा बताइए। एक शेयर कितने का आएगा, 7, 420, और 2 क्या आएगा बताओ फिर, कैपिटल में कितना आएगा बताइए, बैलेंस अमाउंट। समझ गए पहला एंट्री, बोलिए। इक्विटी 10 रुपीज का था, रिड्यूस बाय 30% है, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू 30% होता तो 3 का हो जाता डायरेक्ट, रिड्यूस बाय यहाँ पे, समझ गए। तो 70% माइनस कर दो, 30% माइनस कर दो, तो नया शेयर कितना का होगा, 7 रुपीज का। समझ गया तक, बोलो। सेकंड में जाओ, प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा ना आपको, 60 रुपीज में। तो प्रेफरेंस शेयर कितना का था देखो पहले, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक से 100 रुपये का था, सीधा इंटू 100, कितना यहाँ पे, 3 लाख। और नया शेयर कितना का आएगा बताओ, 2, परसेंटेज कुछ दिया नहीं है नया, तो सेम रहेगा परसेंटेज। एक से कितना का हो गया, 60 रुपीज का हो गया, तो मल्टीप्लाई करो इसको, कितना है 3,000 टू 60, कितना हो गया 1 लाख। और डिफरेंस कहाँ जाएगा, 2 का प्रोडक्शन 120। समझ गया था, सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री बताओ। बोलो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट, ये GR में कितना बैलेंस बताइए, 2,50,000। GR में था 250, तो GR को बोला ले लीजिए, GR को राइट ऑफ कर बोला है, देना पड़ेगा ना। हाँ, GR डेबिट हो जाएगा। और कहाँ जाएगा ट्रांसफर होके, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन।
रिडक्शन। रिडक्शन सॉरी। ऑटोमेटिक हो क्या बोलिए। फोर्थ बता क्या होगा। नेक्स्ट, अब डिवेंचर होल्डर को कन्वर्ट करना है कितना में, 8% डिवेंचर। ये आप लोग को एक पहले भी कराए थे। इंटरेस्ट से क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक सम था 5 नंबर, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर था, यहाँ क्या है, डिवेंचर है। तो 6% डिवेंचर कितना का था, बता पहले। 6% डिवेंचर कितना रुपए का था बताओ, 1 लाख। और जो नया डिवेंचर है ना, वो कितना परसेंट डिवेंचर है, 8% डिवेंचर है। ठीक है, और डिफरेंस कहाँ जाएगा, और नया डिवेंचर कितना का अमाउंट नहीं दिया हुआ, लेकिन बोला इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंटरेस्ट क्या रहेगा, जो पहले इंटरेस्ट आ रहा था। तो वर्किंग नोट में कर लीजिए, लेट न्यू जो आपका ना 8% डिवेंचर, नया डिवेंचर को क्या ले लीजिए, डी ले लीजिए। ठीक है, अब डी इंटू कितना करो, 6%, सॉरी 1 लाख, डी इंटू 8%। अब पहले कितना था, 1 लाख इंटू, तो डी आ जाएगा इससे, बोलो कितना आएगा डिवेंचर का। ओके, डी का वैल्यू 1 लाख इंटू 6% डिवाइड 8%, 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा, 6%, डिवाइड में कितना आएगा, 8%। कितना होता है, 75,000। तो 75 आएगा यहाँ पे। अब बैलेंस कहाँ जाएगा बताइए, क्या फ्रैक्शन में, समझ गए, बोलिए। ये अच्छा एडजस्टमेंट है, ये पहले भी कराया था एक समय, प्रेफरेंस शेयर वाला था ना उसमें। चाहिए वाला एडजस्टमेंट फिर से समझा दीजिएगा। डिबेंचर, नया डिबेंचर बोला है ना, इंटरेस्ट क्या रहेगा, डिबेंचर टू बी कन्वर्ट इनटू सच नंबर ऑफ 8% डिबेंचर टू 50 ईच टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज बिफोर। पर जितना इंटरेस्ट पहले आ रहा था, जितना इंटरेस्ट पहले, कितना इंटरेस्ट आ रहा था बताओ, 6% था सर पहले। कितना रुपए में था, वो था आपका सर, डिबेंचर कितना था, 1 लाख था ना, 1 लाख था। हाँ सर, जी इंटू सर। 6% इंटू, 6%। और अभी कितना हो गया बताओ, अभी आपका 8% हो गया। तो डिबेंचर डी है डिवेंचर ना, कितना हाँ। निकालना डिबेंचर पड़ेगा, कितना ठीक है है सर। बताइए, 75,000 आ गया डिबेंचर का वैल्यू, बोलो। ठीक है, जी सर, समझ। अब क्या करें इसके बाद, डिबेंचर के बाद यहाँ कितना है टोटल, 1 लाख। ये हो गया 4 नंबर एंट्री। ठीक है, 5 में जाओ, अब फिक्स्ड एसेट को ऐड करना है, स्टॉक का ऐड करना है, डिविडेंड कैंसिल का कोई एंट्री नहीं होगा, पीएल का ऐड करना है। तो एंट्री पास करो, कैपिटल रिडक्शन का डेबिट। इस टाइप का सम आया था 2021 में भी, 21 का पेपर सॉल्व करके आइएगा आप लोग कल। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसका पेपर भेज देंगे आप लोग को, इसमें है नहीं शायद, ऑनलाइन है, बुक में नहीं है। सर एक बार ये पूरा स्क्रीन दिखाइए ना। हम्म,
ये यहाँ से स्टार्ट है। सर थोड़ा नीचे करिए। अब सब राइट ऑफ कर दे सर। अब हाँ राइट ऑफ सर, कर, हो गया। हाँ राइट ऑफ करते जाओ। सर ये वाला क्या हो गया, एरिया ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नो एंट्री ना। हाँ डिविडेंड कैंसिल का एंट्री नहीं होगा, जो डिविडेंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो क्या बताइए आपका, नोट में लिख ओके सर। दीजिएगा बस, नोट में लिख दीजिएगा बस। ठीक है। अब क्या क्या राइट ऑफ करने बोला बताइए। पीएल तो राइट ऑफ होगा ही, चाहे बोले चाहे नहीं बोले क्वेश्चन में। पीएल गुडविल, पेमेंट एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस, चार आइटम ऐसा है जो हमेशा राइट ऑफ होगा। तो पीएल में कितना है 425, 4 लाख। अमाउंट को माइनस में मत दिखिएगा, बैलेंस शीट में माइनस में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी माइनस में लिखोगे आप। ठीक है। और क्या इसके बाद, पीएल के बाद बताओ। गुडविल तो है नहीं इसमें। फिक्स नहीं एसेट सर। कितना बोला है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट सर रिड्यूस कौन बाय। कौन सा एसेट कंपलसरी रिटर्न ऑफ होगा? गुडविल, पेमेंट एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस और पीएल को हमेशा राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन में नहीं बोलेगा फिर भी। ओके सर। सब लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है, एंट्री में फर्स्ट क्लास में बताए थे आप लोगों को। पीएल आ गया, और एफ कितना आएगा बताओ। 2,76,000 आपका टू रिड्यूस हुआ सेवेंटी है। सिक्स टू जी सर। लैख 76। और आगे जाओ। और स्टॉक 19,000। स्टॉक कितना था बताइए यहाँ पे, 19, रिड्यूस नाइनटीन बाय। थाउजेंड हाँ। और आगे जाओ। अनरिकॉर्डेड डेटर्स। रुकिए रुकिए, डेटा तो अनरिकॉर्डेड है ना, तो उसको तो रिकॉर्ड करना है, और पेमेंट को रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस कितना बताइए, टू बैंक। और अगर कोई एंट्री यहाँ कंबाइन नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं भी कंबाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वापस ही पास कर दीजिएगा कैपिटल टू बैंक। समझ गए। अनरिकॉर्ड डेटा का इसमें कंबाइन नहीं करिएगा, अलग से करेंगे इसको हम लोग, अनरिकॉर्ड पेमेंट का अलग से करेंगे। और कुछ है इसके अलावा, ये चारों ऐड करो, कितना है बताओ। 425,000 प्लस कितना है 276,000 प्लस कितना है 19,000 प्लस कितना 5750, 7 2 7 टू 5 7 5 5। 0। ठीक है तक। और क्या इसके बाद आगे जाओ आप। अनइक्वल पेमेंट टू क्रेडिटर्स का क्या हो जाएगा बताइए। डेटा रिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड करिए, इसको क्या करिए, तो डेटा को नॉर्मल बढ़ाना है। एंट्री जैसा होता है वैसा ही होगा ना सर। डेटा अनरिकॉर्डेड है, उसको बढ़ाना है, उसको क्या करना है आपको। तो डेटा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, डेटा से डेबिट हो जाएगा। टू क्या आएगा बताइए, कैपिटल रिडक्शन। आ रहे रुकिए, उसमें आ रहे हैं 167। ये आने को डेटा रही क्या बताइए आपको। समझ गए। डेटा अनरिकॉर्डेड है, और उसमें क्या है बताइए आपका, पेमेंट क्रेडिटर रिकॉर्डेड नहीं है। अनरिकॉर्डेड पेमेंट, अनरिकॉर्डेड क्या बताइए आपका, पेमेंट टू क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड बोला है, क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड कहाँ बोला है। अनरिकॉर्डेड पेमेंट है, अनरिकॉर्डेड क्या आपका, पेमेंट को रिकॉर्ड करना है आपको। तो पेमेंट को रिकॉर्ड करने क्या एंट्री हो जाएगा बताइए। आप क्रेडिटर्स को पेमेंट किए हैं, उसका एंट्री नहीं हुआ है उसका। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझे बात को, इसमें गलती नहीं कर दीजिएगा। और क्या एंट्री है लास्ट में, और सब एंट्री हो गया। अब इसमें कुछ बोला है कि, कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में कि कहाँ जाएगा, तो बैलेंस बचेगा ना लास्ट में, कहाँ जाएगा फिर, कैपिटल टू क्या हो जाएगा बताइए, बैलेंस लास्ट में कहाँ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व में जाएगा बस। करो इसको बैलेंस, करिए इसको कंप्लीट, इसका अकाउंट बनाओ। अब बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, इसमें कुछ बोला नहीं है कि कहाँ लिखना है, बोला कि क्वेश्चन में प्लांट में जाएगा या कहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। करो इसका अकाउंट बनाओ। तो इसमें कौन कौन सा लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा? कहाँ कहाँ कैपिटल आया देखो, कैपिटल कहाँ कहाँ आया है बताओ। फर्स्ट एंट्री में आया है 180 लिखिए, बाय में, बाय क्रिस कैपिटल, बाय में प्रेफरेंस कैपिटल। एंट्री देखो ना आपके सामने एंट्री है, कोई हम अपने मन से नहीं ले रहे एक भी, जो एंट्री में है, बस वही आएगा। ये आएगा 25, और ये सब डेबिट में आएगा, ये सब कहाँ आएगा, सब डेबिट में आएगा। और ये आएगा बाय में, बस जिस एंट्री में नहीं है उसमें नहीं आएगा कुछ भी। अकाउंट बनाओ, एंट्री को देख के बनाना है आपको अकाउंट। लेजर पोस्टिंग नहीं किए बचपन से, लेजर 11th क्लास से लेजर पढ़ना स्टार्ट किए होंगे आप लोग। जन एंट्री पास करने के बाद लेजर में तो मिस्टेक होने का कोई रीजन ही नहीं है। अभी सबसे अच्छा स्टूडेंट एमकॉम में आ रहा है, मतलब एमकॉम में अच्छा एडमिशन आ रहा है अभी। एमकॉम का क्या है ना, मार्केट में टीचर नहीं है एकदम, बिल्कुल। बीकॉम का बहुत टीचर है, एमकॉम पढ़ाना तो आसान नहीं है। उसके लिए एमकॉम पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर तो पढ़ा चुके हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। सेकंड भी पढ़ा चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर के लिए थोड़ा मेहनत है। 4 सेमेस्टर है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए हमको खुद। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दी, उसमें स्टैटिस्टिक्स से टैक्स है, तो उसमें जो टैक्स है आप लोग से बहुत एडवांस लेवल का टैक्स है बीकॉम से। और स्टैटिस्टिक्स भी वो सब है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा सिलेबस है स्टैट्स, स्टैट्स का और टैक्स का पढ़ाते हैं हम, प्रैक्टिकल पेपर। और थर्ड सेमेस्टर में 4 प्रैक्टिकल पेपर है, थर्ड एम कॉम में। थ्योरी भी है, वो हम नहीं कराते हैं। उसका बुक सब बना, थ्योरी का बुक सब बना के दे दिए हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 4 प्रैक्टिकल है। थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट टाइम है थर्ड सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर तो पहले लास्ट ईयर पढ़ाए थे, सेकंड टाइम है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन छुट्टी देंगे आप लोगों को, पूरा फुल डे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन ऑफ करेंगे क्लास, थक गए पढ़ा पढ़ा के। अभी सरेंडर से बाकी है इतना सारा, सैटरडे खत्म होगा मेरे ख्याल से। और अगर सैटरडे छुट्टी हुआ तो मान लो, तो मंडे खत्म होगा या ट्यूसडे खत्म। ओके। कल ही खत्म करवा दीजिए सर। नहीं होगा, सरेंडर ऑफ शेयर इतना आसान है, पहले कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, उसके बाद सम्स कराएंगे, जनरल एंट्री है, बैलेंस शीट है। हाँ
हार्ड है सर वो। नहीं नहीं हार्ड नहीं है। अरे रेस्ट नहीं लेना अभी हमको, क्या है ना, फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू हट गया वहां से। फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम में एमसीक्यू हट गया, उसका थोड़ा सा चेंज करना है बुक को। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का थोड़ा पढ़ाई करना है एमकॉम का। हो गए। निकाले इसका बैलेंस निकाले आप लोग। 16 आया आप लोग इतना कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया आप लोग का? मैच किया आप लोग का? आप लोग देखो मैच खुद से कराओ। अब ये लेजर में क्या है बताओ, बाय कैपिटल लिखे 180, आप लोग ट्राई करिए। बाय क्या लिखे, इक्विटी से कैपिटल 180 लिखे। अब बाय प्रेफरेंस से कितना लिखे, 120 लिखे। बाय जीआर कितना लिखे, 250 लिखे। आप लोग खुद से बनाओ कैपिटल अकाउंट। लेजर है ये तो एकदम सिंपल लेजर है। एंट्री आपके सामने है बस। फिर बाय डिबेंचर कितना लिखे, 25 लिखे बाय डिबेंचर। बोलिए। और उसके बाद फिर कैपिटल लिखे। और डेटा लिखे। ये बाय डेटा बाय में आएगा ये भी। और ये सब टू में आएगा, ये कहाँ पे आएगा सब, ये चारों टू में आएगा। ये चारों एक साथ भी लिख सकते हैं आप, चारों को अलग अलग लिखना है या एक साथ लिख दो जैसे भी आएगा। बैलेंस आ गया उसके बाद 16250 आ गया। बोलो हो गए। मैच हो गया आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। 14 देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। सर उसमें भी बैलेंस शीट बनाना है। हाँ बैलेंस शीट तो आएगा ही। कितना बोले सर, 16250? जी बैलेंस शीट सर बनाओ, आ ये क्या गया। दिक्कत है, बैलेंस शीट आप हेलो बैलेंस शीट ट्राई करो ना। इक्विटी शेयर कितना था देखो पहले, 420 आया यहाँ पे। और कोई एंट्री इक्विटी शेयर में नहीं है। प्रेफरेंस कितना है बताओ, 180 आया, पुराना वाला कैंसिल हो गया। जीआर चला गया, डिबेंचर कितना है 75 आया। और पीएल चला गया, एफए चला गया, एफए में कितना माइनस करिएगा, 276 माइनस करना है आपको। स्टॉक में माइनस करना है 19,000। बैंक में माइनस करना है 65750। पीएल कैंसिल हो गया। डेटर ऐड करना है, डेटर में क्या करना है आपको, डेबिट हो रहा है तो क्या करना है, डेटर ऐड करना है। बैंक में माइनस करना है 40,000। क्रेडिटर में माइनस करना है 40,000। एंट्री देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखो। ठीक है, फिर बना के लाओ, नहीं बनेगा तो हम कराएंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए इक्विटी शेयर कितना था पहले, 12 लाख था। प्रेफरेंस शेयर 5 लाख था। और लॉस था 8 लाख, डिबेंचर था 6 लाख, क्रेडिटर था। फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग है, प्लांट है, गुडविल है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री, डेटर, कैश है। ये आया था एग्जाम में 18 में। हाँ उसके बाद इक्विटी शेयर कितना का था बताओ, 5 रुपीज का। उसको 3 पेड में लेके आना, ध्यान दीजिए ये एक अच्छा एंट्री है। ये एंट्री अच्छा है। इक्विटी शेयर को कितना में लेके आना आपको, 5 का शेयर 3 में लाना है। और 2 रुपए कॉल करना है, 2 रुपए क्या करना है आपको। तो 10 का शेयर 3 में आ रहा है, इसका मतलब 5 पेड का कोई काम नहीं है अभी। 10 का शेयर कितना में आ रहा है ये बताओ, 3 पेड अप में। तो कितना शेयर था, 12 लाख बाय 10 करो पहले। इक्विटी से कैपिटल, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। पहले कितना था एक शेयर का, 10 था। कितना अमाउंट आएगा बताओ, 1,20,000 इंटू 10। कितना है यहाँ पे बताओ, 12 लाख। और नया शेयर कितना का बताइए, 2। कितना नया शेयर, 3 पेड अप का है, कितना है, फेस वैल्यू 5 है, रुपीज 3 पेड अप हो गए। ठीक है।
तो कितना आएगा बता फिर, 1,20,000 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 5 मत कर दीजिएगा हाँ। और 2 क्या आएगा बताइए फिर, कैपिटल एक्शन कितना है बताओ, 8 लाख। समझ गए फर्स्ट एंट्री। अब 2 रुपये कॉल करना है, 2 रुपये क्या करना है आपको, तो कॉल का एंट्री पढ़े ना आप, इशू ऑफ शेयर चैप्टर में था, इशू ऑफ शेयर में नॉर्मल एंट्री कॉल का, कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, कितना आएगा बताओ कॉल में, कितना शेयर आएगा बताओ, 1,20,000 शेयर था ना, इंटू टू कैपिटल, 2,40,000। और थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा बताइए फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल, कितना आएगा बताइए, 2,40,000। समझ गए। और क्या इसके बाद, 4 नंबर बताओ, प्रेफरेंस शेयर का हो गया, फर्स्ट एंट्री हो गया कंप्लीट बताइए, फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला, आगे जाओ, 8% शेयर है, उसको कन्वर्ट कितना में करना है आपको, 10% शेयर में 5 ईच, और डिविडेंड का बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक करो। 8% से कितना था बताइए पहले, 5 लाख, कितना शेयर था बताओ, 5 लाख/10, मतलब कितना शेयर था, एक शेयर कितना का हो गया, 10 रुपीज का था ना, 50 × 10 कितना बताइए यहाँ पे, 5 लाख। और नया शेयर कितना का है, 2, 10% कैपिटल, एक से कितना का है, और कितना शेयर है यहाँ पे टोटल, 15 × 5, 250, ठीक है। अब बैलेंस कहाँ जाएगा इसका, कितना आएगा, 250, समझ गए। और क्या इसके बाद, नेक्स्ट, बैंक टू कॉल, फिर से डिविडेंड कितना देखो पहले, कितना साल का ड्यू था, डिविडेंड था 2 साल का, 2 ईयर का, तो वर्किंग नोट में पहले एंट्री, तो एंट्री क्या होगा, तो कोई बदले में शेयर देना है आपको, तो पहले लाइब्रेरी रेस करेंगे, लाइब्रेरी क्या करेंगे पहले हम लोग, कैपिटल 2, एरियर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पेबल, इसका अमाउंट निकाले आप लोग, वर्किंग नोट में कर लीजिएगा, कितना डिविडेंड बताइए पहले, कितना था कैपिटल बताओ, प्रेफरेंस शेयर कितना था पहले, पहले कितना था वो देखिएगा, पहले कितना था, 5 लाख था पहले, और कितना परसेंट इसका, हाँ 5 लाख का है, 8% था पहले ना, और कितना ईयर का आएगा, पानी ला दीजिएगा, कितना आएगा बताओ, पहले कितना साल ईयर था, हेलो, यहाँ दिया ना क्वेश्चन में, डिविडेंड 2 साल का ईयर था, 2 साल का था पहले, तो 5 लाख इंटू 8% 2 कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 80,000 सर। और इसमें, हेलो, इसमें 50% क्या हो गया बताइए, फॉरगो हो गया, फॉरगोन कितना हो गया बताइए, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। अब पेड बाय शेयर कितना हो गया बताइए,
यहाँ कितना आएगा बताइए? 40,000। समझ गया तक? आया समझ में? समझ गया तक बोलो। और क्या इसके बाद 6 नंबर में? हेलो, डिवेंचर हो गया, बोलो हेलो। डिवेंचर नहीं हुआ, सॉरी। अब इसका एंट्री पास करो, इसके बदले में क्या दे? डिविजन के बदले क्या था बताइए? एरियर। डिविडेंड के बदले में क्या पेमेंट करिए? कैपिटल। कितना रुपए का बताइए? 40,000। डाउट यहाँ तक बताओ। ठीक है। हो गया यहाँ तक बोलो। हेलो। आगे जाओ उसके बाद 7 नंबर। हेलो। डिबेंचर को कन्वर्ट करना है कितना में? और इंटरेस्ट क्या रहेगा? सेम, अभी तो कराए थे हम लोग। ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना कुछ है इसमें। 10 डिबेंचर कितना देखो पहले। इसमें सब कुछ था, इसमें देखो इक्विटी शेयर में पेड अप वाला भी था, कॉल वाला नहीं था। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड भी है, डिबेंचर में इंटरेस्ट वाला भी पोर्शन है। अच्छा क्वेश्चन है। डिबेंचर का डेबिट कितना है बताइए? 8 लाख। जब से सेमेस्टर आया ना, एक बार भी सरेंडर से नहीं पूछा है ऑनर्स में। ऑनर्स में जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से सरेंडर से एक बार भी नहीं पूछा है। सरेंडर ऑफ शेयर इस बार इंपॉर्टेंट है, हाँ। कितना साल से नहीं पूछा है, लास्ट ईयर पास कोर्स में आया था। इजी क्या है, बस दो नया एंट्री है, 2-3 नया एंट्री है बस, बाकी ये सब तो रहेगा ही। ये सब रहेगा, बस खाली कंसेप्ट ये जो पढ़े वो तो रहेगा ही। एक्स्ट्रा बस 2-3 नया एंट्री है बस। हो गया ये? हेलो। अरे डिबेंचर कितना है बताओ? 6 लाख है ना डिबेंचर। ये चैप्टर एग्जाम के पहले एक बार वापस से कराएंगे ना पूरा, फिर से एक बार कर लीजिए ना एग्जाम में, तब पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे तब तक। घर में भी रिवाइज करते रहिएगा। डिबेंचर कितना बताइए? 6 लाख है। और नया डिबेंचर कितना का बताइए? नया डिबेंचर बोलो। हाँ। 12 में डिबेंचर कितना का आएगा बताओ? इन अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको। पुराना तो 10% था पहले। पहले कितना डिबेंचर था पहले? अमाउंट कितना था उसका? 6 लाख। और नया डिबेंचर कितना है? और इंटरेस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो डिफरेंस क्या आएगा? 2 कैपिटल रिडक्शन में। बोलो कितना आएगा इसका? हेलो। तो मतलब D × 12%। वर्किंग मोड में कर लीजिए। D × 12%। और यहाँ 6 लाख इंटू कितना है? 10%। तो डी आ जाएगा आपका, बताओ।
6 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई, तो डी कितना है बताओ। अब बैलेंस कितना बचा बताओ फिर, ये कहाँ जाएगा बताइए कैलकुलेशन में, समझ गए। इतना इजी एंट्री है ये देखो। और क्या इसके बाद, अच्छा इसका कोई एंट्री होगा बताइए। डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो अक्रूड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट में डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है देखो, नहीं दिया है, और उसको फॉरगो करने बोल रहा है, उसको क्या बोला है, तो क्या एंट्री होगा इसका बताओ। नो एंट्री, क्या हो जाएगा इसका, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है ये। अगर अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है पहले से ही, अगर उसको फॉरगो करोगे तो उसका कोई एंट्री, नोट में लिख दीजिएगा नो एंट्री टू बी रिक्वायर्ड, नो एंट्री टू बी पास, ठीक है। अब उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड क्लेम है, ई नंबर का क्या होगा बताओ, हेलो, अनरिकॉर्डेड क्लेम है 90,000, इसको पे करना है, इसको क्या करना है आपको, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेमेंट का क्या बताए थे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का अगर पेमेंट करेंगे आप तो कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी पेबल, कितना अमाउंट है बताइए, 90,000। और फिर पहले लायबिलिटी को रेज करेंगे, पहले लायबिलिटी को क्या करेंगे पहले हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट करेंगे। टू बैंक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कंबाइन भी कर सकते हैं चाहे तो आप, दोनों को मर्ज कर देंगे ना अगर आप, तो कैपिटल टू बैंक, कैपिटल टू डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, मतलब लाइब्रेरी को रेज करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, या फिर डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। और क्या नेक्स्ट बताइए इसके बाद, एक्सपेंसेस क्या करना है आपको, राइट ऑफ करना है, कितना एक्सपेंस बताइए, 10,000, तो इसको कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करना है तो एक साथ कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है बताइए, कितना आने को लाइब्रेरीज, गुडविल भी है इसमें, आने को लाइब्रेरी कितना है बताओ, ये एक्सपेंसेस कितना है, 10,000 है, और उसके बाद पीएल भी है। आप मर्ज करना मर्ज कर दीजिए, अलग से करना अलग से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीएल में कितना राइट ऑफ करना है बताओ, पीएल में कितना बैलेंस है देखो, 8 लाख, पीएल में कितना है, और गुडविल भी है, गुडविल कितना है देखो, 2 लाख, और इसके बाद और कोई एसेट है, और कोई एसेट राइट ऑफ करने बोला है इसके अलावा। अब बाकी जो बचेगा प्लांट में जाएगा, बाकी कहाँ जाएगा बताइए, टू प्लांट, बैलेंस शीट कर दीजिए, कंप्लीट। इसका बैलेंस निकाल लीजिए, कहाँ जाएगा वो, प्लांट में कितना बैलेंस आएगा बताओ, शुरू से बताओ शुरू से। यहाँ पे कुछ था पहले एंट्री में, 840 था यहाँ पे, और सेकंड में नहीं था, थर्ड में नहीं था, और कितना ऐड करो, इसको ऐड करो, और ये डेबिट में आएगा, माइनस करो, ठीक है। और ऐड करो 840 प्लस 250 ऐड किए, माइनस कितना करिए, 40 माइनस करिए, और ये 1 लाख क्या करिए, ऐड प्लस करिए, फिर -90 करिए, फिर ये तीनों मिला के कितना आया बताओ, ये तीनों माइनस करो, ये तीनों क्या करो, तो कितना बैलेंस है बताओ लास्ट में, 50, बस कंप्लीट। तो यहाँ तक आप लोग कर क्या आओगे, बैलेंस शीट बना के लाओगे इसका। कल 2:30 पे डिटरमिनेट कर लेते, क्योंकि आप लोग 2:30 बजे आओगे नहीं, और आप लोग डिटरमिनेट किया हुआ है शुरू का सम्स, तो बेसिक्स होगा वहाँ पे। और 3:15 पे टैक्स कर देते हैं फिर, और उसके बाद 4:15 पे ये कर लेंगे अकाउंट्स, 5:30 पे थ्योरी आ जाएगा फिर। कल दोनों में टैक्स सेम है, असेसमेंट ऑफ फर्म। आज टैक्स मॉर्निंग में कुछ कराए नहीं थे, खाली वो कराए थे टैक्स कंपटीशन, वो तो जब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कराएंगे उसके साथ करा देंगे आप लोग को, ठीक है।
अगर किसी को टैक्स